रिटायर हो जाना जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। हर कोई रिटायर होने के बाद यह जरूर सोचता है कि अब कुछ पल अपने परिवार के साथ या धार्मिक कार्यों में भी लगा लूं। हालांकि समय रहते कुछ ऐसे निवेश कर देना चाहिए जिसके बाद रिटायरमेंट में आपको एक ठीक ठाक पैसा मिलता है, ताकि आपके खर्चे और जरूरत की चीजों के लिए आपको कभी पैसे की कमी ना पड़े। इस वीडियो में सीनियर सिटीजन के लिए 7 निवेश के हम ऐसे विकल्प आपको बताने जा रहे हैं जिसमें अगर आप निसमय रहते निवेश करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको एक अच्छी रकम या तो किस्तों में या एक मुश्त आपको मिल सकती है। तो वीडियो को जरूर देखें। सीनियर सिटीजन को उन इन्वेस्टमेंट पर विचार करना चाहिए जो कि जोखिम मुक्त रिटर्न देते हो, साथ ही कर कटौती की भी उनमें फैसिलिटी हो, क्योंकि कर योजना सेवानिवृत्ति के बाद बचत करने और संपत्ति बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप अभी से रिटायरमेंट का प्लान बना रहे हैं तो इन 7 निवेश के विकल्पों पे जरूर विचार करेगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले विकल्प की तरफ, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमने जिसे रखा है वह है ELSS म्यूचुअल फंड। यदि आप समय के साथ धन और उस पर एक अच्छा खासा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव का इस पर खासा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें शेयरों का एक गुच्छा होता है जिसमें कि जोखिम डायरेक्ट मार्केट में निवेश करने से काफी कम होता है। साथ ही 1961 की आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है जिसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS कहा जाता है। यह फंड निवेश करने के लिए विश्वसनीय तो है ही, साथ ही धारा C के तहत करों में 46,800 तक की छूट की अनुमति भी देता है। हालांकि ELSS फंड में निवेश 1.5 लाख रुपए की राशि तक की कटौती के लिए ही प्राप्त होता है, चाहे आप SIP के जरिए करें चाहे लमसम करें। साथ ही इसमें थोड़ा सा जोखिम भी जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि यह फंड इक्विटी में भी काफी ज्यादा अपना निवेश करती है। हालांकि इस फंड में एक अच्छा रिटर्न मिलने के साथ साथ कर बचत योजना भी इसमें फायदा मिलता है, जिसके चलते यह काफी प्रभावी इन्वेस्टमेंट की योजनाओं में लिया जाता है। दूसरे नंबर पर हमने जिसे रखा है वह है फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। एक सुरक्षित निवेश अगर आप चाहते हैं और रिटर्न भी अच्छा अगर चाहते हैं तो यह दोनों योजनाएं में आप निवेश कर सकते हैं। इन योजनाओं में रिटर्न के साथ जोखिम बहुत कम होता है, साथ ही इसमें मिलने वाला रिटर्न भी फिक्स होता है, यानी आप जिस समय इन्वेस्ट करते हैं उस समय जो ब्याज दर दी रहती है वह हमेशा के लिए बनी रहती है आपके मैच्योरिटी पीरियड तक। यही कारण है कि सीनियर सिटीजन इन दोनों निवेश पर अपना ध्यान काफी देते हैं। साथ ही बैंक पेंशन धारियों को FD और RD पर ब्याज दर, साथ ही सीनियर सिटीजन को ब्याज दरों में अधिक लाभ देते हैं। साथ ही आयकर अधिनियम 1961 के माध्यम से आप इसमें कर बचत भी कर सकते हैं, यानी टैक्स की बचत भी इसमें आप कर सकते हैं। हालांकि टैक्स सेवर FD में भी निवेश करके आप 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का भी दावा कर सकते हैं। हालांकि FD में 5 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है और मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है, परंतु ब्याज दर अच्छा खासा मिलता है। अगले जिस निवेश के प्लान के बारे में हम बात कर रहे हैं वह टैक्स फ्री बॉन्ड के बारे में बताएंगे। सामान्य तौर पे बढ़ती ही महंगाई के चलते FD या RD इन्फ्लेशन को मात नहीं दे पाते हैं, तो अगर ऐसे निवेशक जो इन्फ्लेशन को मात देकर एक अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए टैक्स फ्री बॉन्ड एक अच्छा निवेश का विकल्प हो सकता है। यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि बॉन्ड का जोखिम का जिम्मा सरकार का रहता है। चूंकि सरकार उन्हें समर्थन देती है इसलिए इनका जोखिम बहुत कम हो जाता है। साथ ही ब्याज जो है वो आय कर मुक्त होता है, मतलब इनमें मिलने वाला ब्याज कर मुक्त होता है। अगर आप 10 साल या उससे अधिक के समय के लिए कर मुक्त बॉन्ड में निवेश करते हैं तो आप उच्च रेटिंग वाले और अच्छे बॉन्ड की तलाश करके उसमें निवेश जरूर कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन खास तौर पे ऐसे लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि कर मुक्त बॉन्ड पर जो मिलने वाला ब्याज है उस पर कर नहीं लगता है। हालांकि 1 वर्ष के बाद टैक्स फ्री बॉन्ड को बेचने पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जरूर लगता है, वह भी आपके आय के ऊपर आधारित होता है। तो टैक्स फ्री बॉन्ड को भी आप अपने निवेश के विकल्प में जरूर रख सकते हैं। अगले जिस निवेश के विकल्प के बारे में हम बात करेंगे वह है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इस योजना को 2019 में वरिष्ठ नागरिकों को आय का एक रेगुलर स्रोत देने के लिए चालू की गई थी और हाल फिलहाल की इसकी अवधि 31 मार्च 2023 तक की रखी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि LIC द्वारा दिए गए इस प्लान में इसकी अवधि 10 साल की रखी गई है और इसमें LIC मासिक आय की गारंटी देती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका पहला लक्ष्य जो रिटायर हो चुके लोग हैं उनको गिरती ब्याज दरों के दौरान भी एक नियमित आय का इनकम स्रोत
देना है। PMVVY यानी प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, यह एक पेंशन प्लान है जिसे 60 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए बनाया गया है। कोई भी सीनियर सिटीजन इस प्लान के तहत अधिकतम 15 लाख रुपए का निवेश कर सकता है। हालांकि इस प्लान को खरीदने के लिए एक मुश्त खरीद का भुगतान करना चाहिए। इसकी अवधि 1 साल की है और 1 साल पहले 7.4% की ब्याज दर यह देता है। आपको इसमें मंथली कितना मिलेगा यह आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि इस प्लान में कोई भी धारा 80C के तहत कर प्रावधान नहीं दिया जाता है, यानी 80C के तहत आपको टैक्स डिडक्शन का कोई भी बेनिफिट इसमें नहीं मिल सकेगा। अगले जिस भरोसेमंद स्कीम की हम बात करें वह नेशनल पेंशन स्कीम यानी जिसे NPS भी कहा जाता है। यह स्कीम बिल्कुल जोखिम मुक्त होता है, क्योंकि लगभग इसे हम सरकारी स्कीम ही कह सकते हैं, जिसके चलते इसमें जोखिम बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। NPS 18 से 17 साल की आयु सीमा के साथ ऑल सिटीजन सेविंग प्लान के नाम से भी जाया जाता है। कोई भी ग्राहक धारा 80CCE और धारा 80CCD1 के तहत कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचत इसमें पा सकता है। हालांकि NPS में किए गए 50,000 रुपए तक के निवेश के लिए केवल NPS ग्राहक धारा 80CCD और 1B के तहत अतिरिक्त कटौती पा सकता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब अगर निवेश की बात आएगी और अगर हम बीमा को छोड़ देंगे तो वह हो ही नहीं सकता। आज भी बीमा लोगों के लिए पहली पसंद बना हुआ है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो। हालांकि यहाँ पे हम जिस बीमा की बात कर रहे हैं वह हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत की चीज होती जा रही है, क्योंकि बीमार पड़ने पर सबसे ज्यादा खर्चे हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास ही आते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए किए गए प्रीमियम पर प्राप्त होने वाले कर लाभ जीवन बीमा में बीमा की लोकप्रियता और बढ़ा देते हैं। अगर आप सही ढंग से फंड चुनते हैं और रिटर्न करते हैं तो आपके जो बचत है, जो आप ब्याज पाते हैं, उनको आप अगर कुछ पैसे सही ढंग से अगर हेल्थ इंश्योरेंस में लगाते हैं तो आपको उसमें भी कर छूट का फायदा मिलता है, साथ ही आपका जीवन भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अन्य बीमा की तरह धारा 80C के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम पर कर लाभ देती है, जो कि एक बुद्धिमानी का निवेश माना जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के पास 30,000 तक की और वहीं गैर सेवानिवृत्त लोगों को 20,000 रुपए तक का टैक्स डिडक्शन का लाभ मिल सकता है। इसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण और बहुत भरोसेमंद निवेश का प्लान आपको बता रहे हैं, जो है सार्वजनिक भविष्य निधि, यानी जिसे PPF प्रोविडेंट फंड भी कहा जाता है। यह एक लॉन्ग टर्म के लिए आपका तैयार किया हुआ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का प्लान होता है। PPF को आप न केवल डाकघर बल्कि अपने आसपास के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवा सकते हैं। इसमें निवेश की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है और न्यूनतम सीमा 500 रुपया। इसमें निवेश आप सालाना रूप से कर सकते हैं, चाहे आप एक मुश्त करें चाहे 12 बार करें। अधिकतम इसमें 12 बार और 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। हालांकि ऐसी जानकारी मिली है कि आने वाले अभी बजट में इसमें निवेश की सीमा 1.5 लाख से 3 लाख करने का योजना बन रही है। हालांकि कर में छूट 1.5 लाख तक ही इसमें मिल पाता है। हालांकि इसमें भी आपको मिलने वाले ब्याज पर किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता है। साथ ही इन्वेस्टमेंट इसमें आप 10 साल तक कर सकते हैं और 15 साल के बाद आपको एक मासिक रूप से बचत के रूप में आपको पैसा मिलने लगता है। 10 से 15 साल तक इसमें किसी प्रकार का निवेश नहीं होता है, जिसके बाद आपको ब्याज के रूप में एक नियमित आय मिलने चालू हो जाती है। यह योजना भी बिल्कुल पूरी तरह से कर मुक्त है, तो इस पर भी आप विचार कर सकते हैं। सभी प्रकार के प्लान की अपनी अपनी कमियां और अलग अलग खूबियां होती है। आप किस प्रकार का अपना भविष्य देखना चाहते हैं, उस हिसाब से अपना एक फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाइए, परंतु उस प्लान में कुछ जोखिम भी ऐड करें और कुछ जोखिम मुक्त इन्वेस्टमेंट भी जरूर करें, ताकि एक मिला जुला रिटर्न आपके पास रहे और भविष्य में एक समय के बाद जब आप रिटायर हो या अगर आप रिटायर हो गए हैं तो आपको पैसे की कभी समस्या ना रहे। इस वीडियो में हमने आपको 7 अलग अलग प्रकार के सीनियर सिटीजन के लिए निवेश के अलग अलग विकल्प बताए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।